पूर्वांचल के महाराज जी को क्या फिर एक बार भेजेगी लखनऊ या फिर इस बार मौका किसी और के हिस्से आएगा? चुनाव का रंग क्या चाय के रंग की तरह अभी गाढ़ा हो गया है कि अभी समय है, और अगर चढ़ा है रंग तो किसके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? साहब आप बताइए, चाय की चुस्कियां तो ले रहे हैं पर चुनावों का क्या माहौल है? अब चुनाव जो है कुल मिला के किसी पार्टी के पक्ष में नहीं रह गया है। अब चुनाव एक तरह से सिर्फ दो चीजों में बढ़ गया है। एक तरफ आ गया है देश और धर्म, और एक तरफ आ गई है टोपी। समाजवादी पार्टी, मायावती, ये लोग कहाँ पे टिके? भाई, भाजपा के शासन में हर गरीब, हर तबके के लोगों का विकास हुआ। घर मिला, शौचालय मिला, सड़कें मिली, क्या नहीं मिला? कोरोना काल में बिना पैसे का राशन मिला। 2019 का जो परिणाम आया है उससे पछता रही है गाजीपुर की जनता। पढ़ाई उढ़ाई को लेके कैसा माहौल है? सरकार में, स्कूल में बहुत दिन तक स्कूल जाने को मिला भी नहीं होगा। कोरोना में जो व्यवस्था थी, कैसा देखा आपने? मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मोदी और योगी। जय श्री राम। मोटा मोटी जो गाजीपुर के लोगों का मत है, जो बीजेपी की सरकार है उसके पक्ष में दिखाई देता हुआ चाय की इस दुकान पे, लेकिन अलग अलग तरीके के ओपिनियन हैं, अलग अलग तरीके की बातें हैं। गाजीपुर शहर में शहरी इलाकों से ज़्यादा आबादी रहती है ग्रामीण इलाकों में, जिसका मुख्य व्यवसाय खेती खलिहानी है। बड़ा हिस्सा आबादी का इन ग्रामीण इलाकों में रहता है। तो इन इलाकों में जाकर गांव में खेतों के बीच किसानों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका इस सरकार को लेकर क्या राय है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर बड़ी चर्चा है, तो क्या किसानों को इस हाईवे से कोई फायदा मिलेगा? ग्रामीण इलाकों में गाजीपुर की एबीपी न्यूज़ आपको अपनी चुनाव यात्रा में लेकर चलेगा। गाजीपुर की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा आता है खेती खलिहानी से। पूर्वांचल की बहुत सारी नदियां जो हैं गाजीपुर के इलाकों से होकर गुजरती हैं। बड़े पैमाने पर खेती यहां पर होती है। ये जो किसान है पूर्वांचल के, गाजीपुर के, सरकार की तमाम उपलब्धियां जिनका वो दावे करती है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? किसानों से बात करते हैं। सरकार की उपलब्धि, हम लोग को खेत में न खाद कायदे से मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। लाइन की वो कंडीशन है कि 2 घंटा मिले, 4 घंटा गायब। खेती क्या करेगा किसान? उपलब्धि खाद को लेके, खेत को लेके कर रही है। आप किसे देख रहे हैं? सरकार की है कुछ खेत के लिए, किसान के लिए? कुछ नहीं की है सर, सरकार कुछ नहीं की, और सरकार ले रही है। 5 किलो वो में कम कर रही है। आज न्यूज था पेपर में, ना यूरिया है सोसाइटी पर, ना डीएपी है। तो लोग जाते हो जब खेतों में यूरिया लेवे खातिर दुकानें पे, तो मिलत नहीं, यूरिया नहीं मिला तो तेलों का दाम बढ़ा। सोसाइटी पे नहीं है, प्राइवेट तो बात है, सोसाइटी पे नहीं है। तो किसान को वही चाहिए ना, 2 रुपये कम मिले। सोसाइटी पे 2 रुपये कम मिलती है, सभी लोग सोसाइटी पे जाते हैं। तो आप बताइए, गांव का सब लड़का लोग है, खेती करता है, एग्जाम का तैयारी करता है, पढ़ाई का तैयारी करता है। समस्या में सब लोग है, किसान, रोजगार, छात्र, जो भी हो, सब समस्या में झेल रहे हैं। इस सरकार से सब पाक गया है। तो चाचा, खेती में जो सब लागत था, पैसा बचता कुछ खेती में बेचे के बाद कुछ बचता पैसा? का इतना ऊपर खाद में देखते बेटा चोर बाजारी शुरू हो गई है। चोर बाजारी के संगे संगे हर चीज में तो चोर बाजारी चलत है। खाली बात बोल दा कि हम हर चीज कर देनी। ये किसान के बच्चे, तमाम वो लोग जो खेतों से जुड़े हुए हैं, खेतों का काम करते हैं, दिक्कत खेतों से बड़ी निकल कर आ रही है। खेतों से जो आवाज उठ रही है महंगाई को लेके, खेतों पे जो असर है, किसानों पर जो असर है, चुनौती बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ी बनती खेतों से दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।